श्रीदेव्यः ओम नमः श्रीदेव्यः ओम नमः श्रीदेव्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं। या ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी ताता तिति ततो तिता ततो तिता तु ते तिता त्रोति त्रोति ततो तता ततो ताति ततो तोति ततिता ते ततो ततः। पंच परमिष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की भगवान महावीर स्वामी की प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, एक बाज पक्षी आकाश में उड़ रहा था। कुछ नीचे था, अपनी मस्ती में था, अपनी धुन में था, अपनी रिदम में था। अचानक एक कौवा उसके पंख उसके ऊपर बैठ गया। कौवा बैठा तब भी वो उसने ध्यान नहीं दिया, अपनी मस्ती में उड़ता रहा। कौवा बैठे बैठे धीरे जब कौवे ने उसके पंख को काटना शुरू किया तो बाज पक्षी ने और अपनी उड़ान ऊपर भरी और वह ऊपर बढ़ते बहुत ऊपर निकल गया। कौवा बैठा है, उसके पंख को काट रहा है। जब वो बाज पक्षी एक हाइट पर पहुंचता है, उस समय कौवे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। कौवे पंख फड़फड़ाते लतड़ते नीचे गिर जाता है। निवेदन कर रहा हूं, वो बाज पक्षी अपनी धुन में था, मस्ती में था। आदमी जब धर्म की प्रभावना करता है और जब धर्म की प्रभावना बढ़ती है तो दो चार कौवे पीठ पर बैठेंगे, पंख को काटेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले किसी साधु ने बोला कि आज परंपरा में पद्मावती बहुत छोटे शब्दों का उपयोग किया। मैं सोचता हूं कि कहते ना कि एक बार इंसान ने कोयल से कहा कि तू काली नहीं होती कितना अच्छा रहता। उसने गुलाब से कहा, गुलाब फूल तो सुंदर है पर तेरे अंदर कांटे नहीं होते, तू और कितना अच्छा होता। उस इंसान ने एक दिन समुद्र से कहा, यदि तू खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। उस इंसान ने चांद से कहा, यदि तुझ में दाग नहीं होता तो कितना अच्छा होता। मनीष भाई, वो चारों एक साथ मिलकर के, कोयल, सागर, गुलाब और चांद ने मिलकर के उस इंसान से कहा, यदि तेरे अंदर कमी खोजने की शक्ति नहीं होती, यदि तू कमियां नहीं खोजता तो तू कितना अच्छा होता। मैं सोचता हूं ये ज्ञानी इतना स्वाध्याय करने के बाद यदि इनके मुख से ऐसे शब्द लफ्ज निकलते हैं, इनका ज्ञान बेकार है। जो स्वाध्याय द्वेष पूर्वक हो रहा है, किसी परंपरा को, किसी पंथ को नीचे गिराने के लिए कर रहे हैं, उनसे मूर्ख अच्छे हैं। यदि इस आर्ष परंपरा में 20 पंथ परंपरा में यदि स्त्री अभिषेक करती तो तुमको खुजली किस बात की होती है? यदि 20 पंथ परंपरा में पद्मावती की पूजा आराधना करते हैं तो तुम्हारे पेट में गैस किस बात की बनती है? तुम मत पूजो ना, तुम मत अभिषेक करवाओ, पर ऊल जुलूल बोल करके अपने कद को, इस पंच परमेष्टि भगवान के पद को अपमानित करना अच्छी बात नहीं है।
परंपरा है। अरे जब हाथ की 5 उंगली एक सी नहीं है, फिर क्यों तुम दिमाग लगाता पागलपन करता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अपना मार्ग, जिस भाव से तुमने सन्यास के मार्ग में अपने कदमों को रखा है, अपने सम्यक की भूमिका बनाओ। ऐसी निंदा आलोचना करके, दूसरों को नीचे गिरा करके धर्म की प्रभावना 3 काल में भी नहीं हो सकती है। और ना तुम सम्यक दृष्टि बन सकता है। उनका सम्यक तो निश्चित है, अभी तुम्हारा सम्यक तो निश्चित भी नहीं हुआ है। अभी मोक्ष मार्ग ही निश्चित नहीं है तुम्हारा, कहां तुम आकाश की बातें कर रहे हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, आप मोक्ष मार्गी बने हैं तो अपना मार्ग प्रशस्त करें। 2 परंपरा है, 20पंथी परंपरा, 13पंथ, और दोनों परंपरा आगम सम्मत है। जब मैं हस्तिनापुर जम्बूद्वीप में था, ज्ञानमती माता जी, सोचो उनका ज्ञान देखो, उनकी ज्ञान की विशुद्धि देखो। वो बुद्धू तो नहीं है, ना समझ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने जिन आगम का अध्ययन नहीं किया हो। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब वो साध्वी बन गई थी। उसके बावजूद भी उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा, उनकी विशुद्धि, उनकी निर्मलता, और सबसे बड़ी बात क्या है, हम पूछ करके आनंदित होते हैं और तुम देख करके तुमको खुजली हो रही है। ज्यादा खुजली हो, बीटेक्स लगाओ। बीटेक्स का मतलब अपने मन को विशुद्धि से भरो। अपने मन को द्वेष से, क्लेश से, संक्लेश से मत खराब करो परिणामों को, क्योंकि तुम्हारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। जो 20पंथी है वो कभी 13पंथी नहीं बनेगा। जो 13पंथी है, और हम उसको 20पंथी बनाना भी नहीं चाहते हैं। ध्यान रखें, आप अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इस प्रकार की ऊल जुलूल की बातें बोल करके पंच परमेष्टि भगवान के पद का अपमान मत करो। मेरा इतना ही निवेदन है, इतनी सी गुजारिश है कि बस वो गाय के थन में दूध भरा है, गाय के थन में दूध भरा है। दूध बोला जाता है, दूध निकालता है। और एक मक्खी होती बगई, वो गाय के थन पर बैठ के दूध नहीं पीती है, मरा हुआ खून पीती है। तुम क्या हो? तुम इतना स्वाध्याय करने के बाद यदि तुम्हारे अंदर से गंदगी निकल रही है तो तुम में, उस मक्खी में कोई अंतर नहीं है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, आप मोक्ष मार्गी हैं। आपने एक बहुत अच्छे संत से संन्यास लिया है। कम से उस कद पद के संत के उस कद पद का ध्यान रखो। अपना सम्यक अपने आप में दृढ़ करो। बोलो महावीर भगवान की सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।